हेलो जसना, जॉयल आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके यस सर। ओके चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो द नेक्स्ट चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक्स। आप लोग हेडिंग लगा लो, केमिकल काइनेटिक्स। आप लोगों को डिस्प्ले आ रहा है? ओके, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एक बहुत ही आसान चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। सो देखते हैं इसके अंदर क्या है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जैसे कि अगर आपको याद होगा तो क्लास 11th में आप लोग पढ़ते हो फिजिक्स में काइनेमैटिक्स चैप्टर, राइट? काइनेमैटिक्स। यस यस काइनेमैटिक्स क्या होता है? काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। यस सर। काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। तो केमिकल काइनेटिक्स, अब जैसे यहाँ पे वर्ड आ रहा है काइनेटिक। काइनेटिक, तो काइनेटिक मतलब स्पीड। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है स्पीड पे, तो काइनेटिक इज स्पीड। एंड केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। सो केमिकल रिएक्शन। सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर वी आर कंसर्न्ड विद द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो आप लिख सकते हो कि मेजर जो फोकस रहेगा हमारा इस चैप्टर में, दैट इज गोइंग टू बी ऑन कैलकुलेशन ऑफ द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो लिख सकते हो कि इन दिस चैप्टर we will focus on speed of रिएक्शन। स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये जो स्पीड है केमिकल रिएक्शन की, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो चैप्टर है आपका, इसके अंदर काफ़ी कुछ कट चुका है सिलेबस से। तो जो मेजर फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा? रेट ऑफ रिएक्शन पे। रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है, उसके रेट की हमको बात करनी है यहाँ पर। ऑलराइट, अब रेट ऑफ रिएक्शन अगर एग्जाम में आता है डिफाइन करने के लिए, तो अगर हम बात करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर होता क्या है, तो यू कैन राइट इन एनी केमिकल रिएक्शन, अगर हम बात करते हैं रिएक्टेंट्स की, तो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आगे, वैसे वैसे प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? प्रोडक्ट्स का इंक्रीज करेगा और रिएक्टेंट्स का डिक्रीज। तो हम बोल सकते हैं कि इन एनी केमिकल रिएक्शन reactants give products, the concentration of reactants decreases with time. The concentration of reactants decreases with time, and we can say that the concentration of products increases with time. The concentration of products increases with time. तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है टाइम के साथ साथ, एंड रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है, तो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट्स इंक्रीजेज विद टाइम। तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज देयर अकर्स अ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ऑफ क्या एंड क्या? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। reactants as well as products. That is, there occurs a change in concentration of reactants as well as products with respect to time. Time के respect में there occurs a change in concentration of reactants as well as products with respect to time. तो इसी को हम rate of reaction बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो rate of reaction. Rate of reaction. तो rate of reaction क्या होगा? It is the change in concentration of reactants and products with respect to time. लिख लो, it is the change in concentration of, it is a change in what? Concentration. किसका concentration? Reactants and products. किसके respect में? Time के respect. टाइम के। बस, with respect to time. It is a change in concentration of reactants and products with respect to time. This is the definition of rate of reaction. So this is the first topic of this chapter,
एंड हमारा मेजर फोकस रेट ऑफ रिएक्शन पे ही रहने वाला है इस चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो आप लिख सकते हो यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, concentration is nothing but concentration is equivalent to molarity, right? Concentration is equivalent to molarity. तो unit of concentration क्या होगा? Mole per liter. Mole per liter. So this is the same unit as that of molarity. So the unit of concentration is mole per liter. Mole per liter. ठीक है, लेकिन इसमें एक नोट लगा सकते हो आप कि for gaseous reactants, कौन से reactants? Gaseous. हाँ, फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, अगर हमारे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो गैसियस हैं तो कॉन्सेंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो होती है ATM के बराबर। द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट? ATM. ATM। कॉन्सेंट्रेशन इज ATM। ATM मतलब एक तरीके से ये प्रेशर की यूनिट है। सो फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज ATM, दैट इज expressed in terms of the partial pressure of the gas. That is, concentration is expressed in terms of partial pressure of gas. In terms of partial pressure of gas. So what is the unit of concentration? Mole per liter. Mole per liter. And for gases it is ATM. ATM. मोल पर लीटर किसके लिए? फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स क्या? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर हमारे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं अगर वो सॉलिड्स हैं या फिर लिक्विड्स हैं तो यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज मोल पर लीटर, अदरवाइज इट इज ATM। अब रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मैथमेटिकली अगर हम देखते हैं rate of reaction को, तो how do we express that? Mathematically, rate of reaction can be expressed in two ways. Mathematically, rate of reaction can be expressed in two ways. दो तरीके हैं rate of reaction को लिखने के। Rate of reaction can be expressed in two ways. The first method is average rate of reaction. Average rate of reaction, and the second method is instantaneous. हाँ जी, it is instantaneous rate of reaction. Mathematically, rate of reaction can be expressed in two ways. The first one is average rate of reaction and the second one is instantaneous rate of reaction. Right. Average rate of reaction हम तब बात करते हैं when the time interval is large. It is used when time interval is large. अभी large, small ये सब relative बातें होती हैं, तो everybody can have their own definition of large, but अगर हम बात कर रहे हैं किसी रिएक्शन की जो कि let us say 5 seconds ले रही है तो 5 seconds को हम एवरेज में काउंट करेंगे, ना कि इंस्टेंटेनियस में। इंस्टेंटेनियस मतलब 0.1 सेकेंड या 0.01 सेकेंड्स उस टाइप का। सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम कब यूज करेंगे? व्हेन द टाइम इंटरवल इज लार्ज। and it is instantaneous में लिखेंगे it is used when time interval tends to zero. When time interval tends to zero. तो यानी कि इंस्टेंटेनियस वाले के अंदर हम कैलकुलस का यूज करते हैं। कैलकुलस क्या पता होता है ना? कैलकुलस क्या होता है? Yes, sir. Differentiation. डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। Integration. Yes. डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का यूज होगा इसके अंदर। तो ये हो गया। तो दो तरह का है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका, या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। तो एग्जांपल के लिए मान लो हमने दे रखा है x प्लस y गिव्स z। अगर x प्लस y z दे रहा है तो अगर हमें लिखना है इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, तो कैसे लिखेंगे इसको?
तो कैसे डिफाइन किया गया है उसकी हम बात कर लेते हैं. x plus y gives z. यहाँ पे क्या क्या रिएक्टेंट्स क्या है यहाँ पे? X plus Y, X and Y. Plus Y. रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पे x and y Yes, sir. और प्रोडक्ट है अकेला Z. अकेला z. yes. हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन. अब लिखोगे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये जो x है इसका कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, इसके कॉन्सेंट्रेशन का चेंज. तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा x मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x अपॉन डेल्टा t. और क्योंकि x टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? x तो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है. Decrease हो रहा है. क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? Negative. नेगेटिव आएगा. अब होता ये है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज रिपोर्टेड एज अ पॉजिटिव डेटा. तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगा देंगे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए. दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी. इट इज फर्दर इक्वल टू पॉजिटिव रहेगा डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी. सो दिस इज हाउ we can express the average rate of reaction for this particular reaction over here. एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर हमको दे रखा है कि 3a plus 2b gives 5c और हमें क्या लिखना है? एवरेज Average rate of reaction. तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, लेकिन इस बार क्या करेंगे? -1/3 लगाएंगे यहाँ पर. जो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन होते हैं उससे आपको डिवाइड करना पड़ता है. इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे -1/2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/5 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी. सो दिस इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. ये ब्रैकेट्स मैंने शायद बाहर लगा दिए थे ऊपर, इसको आप बाहर अंदर कहीं लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो यानी कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है कि नहीं करना? करना है. करना है, डिवाइड करना है. तो आप लिख सकते हो कि ये जो हमारे पास 3 है, 2 है और 5 है, ये क्या है? ये है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. तो हमको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते वक्त स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है. एक और एग्जांपल लेते हैं. मानो लिखा हुआ है कि 2m plus 3n gives 4r plus 5k. तो लिखो राइट. अगर कौन आया है जरा कर लेना एडमिट. Ashmi. बढ़िया. राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन. राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन, आप लोग अपना अपना लिख लो सब. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आएगा? -1/3 delta n by delta t. डेल्टा n अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 delta r by delta t. r अपॉन डेल्टा टी एंड इज इक्वल टू 1/5 delta k by delta t. डेल्टा k बाय डेल्टा टी. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Concentration. कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. So this is how you can write the expression for rate of this reaction. ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में 1 मार्क के. तो 1 मार्क के लिए आपको बस ये लिख के आना है. So please remember to divide by the stoichiometric coefficients while you are writing the rate of reaction. अब जरा नेक्स्ट चीज़ की हम बात करते हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा यहाँ पर वो है रेट ऑफ फॉर्मेशन. रेट ऑफ फॉर्मेशन, इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस. रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस.
तो टॉपिक का नाम क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या चीज अपीयर करती है? व्हाट अपीयर्स? Product. Products appear. So we can say कि let's take an example to understand these terms. So example लेते हैं यहाँ पर कि 2A plus 5B is giving us let's say 4K plus 7D ये हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज फॉर्म हो रही है? K and D are getting formed, right? Yes, K and D sir. are getting formed. तो हमें लिखना है यानी कि ये अपीयर कर रहे हैं, डिसअपीयर कर रहे हैं? ये ये अपीयर appear कर रहे हैं। जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाएगी वैसे वैसे ये अपीयर होंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रेट ऑफ अपीयरेंस किसका? ऑफ के इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ के इज इक्वल टू डेल्टा के बाय डेल्टा टी। दैट्स इट। यहाँ पे आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना होता। सिमिलर रेट ऑफ क्या लिखेंगे अगला? रेट ऑफ B. अपीयरेंस ऑफ कैपिटल डी इज D. इक्वल टू क्या लिखेंगे? डेल्टा D by by delta T. So what is the difference when we compare this with rate of reaction? We don't have to divide by stoichiometric coefficients. We don't have to divide by stoichiometric coefficient. We have to divide by stoichiometric coefficient when we are writing the rate of reaction वाला expression. ठीक है? Yes, sir. Yes. इसके बाद हम बात करते हैं रेट ऑफ, यहाँ पे क्या क्या चीजें डिसअपियर करेंगी? A and B. लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ये टर्म्स अलग हैं तो इनको अच्छे से आप लोग याद कर लो, बहुत ही सिंपल टर्म्स है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, राइट? Yes, sir. अब यहाँ पे छोटी सी बात ये है कि डेल्टा ए नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? Sir, क्योंकि negative. ये तो खत्म हो रहा है ना, तो चेंज विल बी नेगेटिव, क्योंकि अगर कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो फाइनल माइनस इनिशियल करने पे नेगेटिव आ जाएगा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि रेट को कभी भी हम नेगेटिव रिपोर्ट नहीं करते, तो विल जस्ट पुट अ मॉडुलस ऑपरेटर हियर जस्ट टू मेक इट एब्सोल्यूट। उसके बाद क्या लिखेंगे? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। आप लोग फॉलो कर पा रहे हो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? Yes, yes. ठीक है, क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ Delta concentration B of B upon upon delta T. delta, right? So what is the noteworthy point here? We don't have to divide by. Stoichiometric Stoichiometric coefficient. coefficient. आप एक नोट लगा लो वहीं पे कि when writing the expressions for rate of appearance and rate of Disappearance. disappearance, do not multiply नहीं divide by Divide by stoichiometric coefficient. बिल्कुल, तो ये चेतावनी है एक तरीके से जो कि आपको ध्यान रखनी है। डू नॉट कैपिटलाइज किया है, नॉट डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। डू नॉट डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो बस इस तरीके से हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं, आगे बढ़ सकते हैं अब हम। तो एक एग्जाम, अच्छा ये जो रिएक्शन हमने ऊपर लिखी है इसके लिए ज़रा लिखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। लेट अस राइट दैट आल्सो। लिख लो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? माइनस 1/2 delta A by delta T. डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट? Minus Minus 1/5 by 5 delta B by delta T. b by delta t is equal to 1/4 delta K by delta T 4 is delta k by equal to delta t is equal to 1/7 delta D by delta T. सब में by concentration है.
So this is the expression for average rate of reaction. Yes, sir. तो यहाँ पे बस यही डिफरेंस है कि we have to divide each term by the respective coefficient. तो ये टर्म समझ में आ गया आप लोगों को, कैसे लिखना है समझ में आ गया? Yes, yes. ठीक है, ग्रेट. तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे लिखी है इसमें क्या चीज डिसअपियर हो रही है? A and B are disappearing. And what is appearing? K and D are. K and D. ठीक है. अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, राइट? These are the three things that we have discussed thus far: rate of reaction, rate of appearance, and rate of disappearance. What is the rate of reaction? It is the change in concentration of reactants and products with respect to time. एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क का, इसी वजह से इस पे एम्फेसिस दे रहा हूँ मैं. दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम फॉर 1 मार्क. डिफाइन व्हाट? डिफाइन rate of reaction. So it is the change in concentration of reactants and products with respect to time. अब जरा हम बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है. तो लिखो टॉपिक यूनिट ऑफ Rate of reaction. बिल्कुल. तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है. व्हाट इज द डेफिनेशन? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे कि अगर हमने एक एग्जांपल के लिए ले लिया, R से बन रहा है P. R इज लाइक रिएक्टेंट एंड P इज प्रोडक्ट. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला -1/1, राइट? डेल्टा R बाय डेल्टा D is equal to what? डेल्टा P by delta T. डेल्टा T 1/1 करके. तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है अभी? Unit. यूनिट निकालना है किसका? Rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन का. यस. सो इसका यूनिट क्या होगा? डेल्टा T का. सेकेंड्स. Yes, sir. और इसका यूनिट क्या होता है? Mole per liter. Mole per liter. मोल पर लीटर. मोल पर लीटर, एब्सोल्युटली. सो देयरफॉर the unit of rate of reaction is going to be what? Mole per liter per second, right? Mole per liter per second. So एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क का, तो आप लोग मैनेज कर लोगे इसको. Yes, sir. थैंक यू. तो ये ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड. क्या हमें ये रटना पड़ेगा? नॉट रिक्वायर्ड. अगर आपको सिंपल सी बात याद है तो आप मैनेज कर सकते हो. अच्छा ये बताओ कि फिजिक्स तो पढ़ते ही हो आप लोग, तो फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा आपने स्पीड, राइट? स्पीड. स्पीड का यूनिट क्या होता है? Meter per second. मीटर पर सेकेंड. तो बस वैसे ही है. तो यहाँ पर जो स्पीड है उसका यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो केमिस्ट्री में जो रिएक्शन की स्पीड है, केमिस्ट्री में जो रिएक्शन की स्पीड है उसका यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड. मोल पर लीटर पर सेकेंड. यानी कि सिर्फ वहाँ पे क्या होता है ना कि डिस्टेंस इज गेटिंग कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ पे द कॉन्सेंट्रेशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो बस मीटर की जगह पे मोल पर लीटर आ गया. तो वी हैव टू गेट कंफर्टेबल विद दिस. ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा. तो आगे बढ़ते हैं. इसके बाद एक काम करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं. लेट्स डू अ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है. सो आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है ये. नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन. अगर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस कंबाइन करेगा तो क्या मिलेगा? अमोनिया गैस. अमोनिया गैस मिलेगा हमको. क्या ये बैलेंस रिएक्शन है? बैलेंस तो नहीं है ये. तो आपको बैलेंस रिएक्शन नहीं दे रखा है एक्चुअली. वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैलेंस करना है इसको. तो लिखो कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, during the formation of ammonia, 2 moles of nitrogen, N2 is nitrogen, 2 moles of nitrogen disappear in 1 minute. तो ये क्या चीज दे रखी है आपको?
rate of disappearance of nitrogen, right? Yes, sir. आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ पर? फाइंड, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट मांग रहा है आपसे। सेकंड पार्ट में बोल रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। हो सकता है कि आपको ये रिएक्शन दे भी ना, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू नो सच बेसिक थिंग्स कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया देता है। एंड थर्ड पार्ट में मांग रहा है आपसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, क्या मांगेगा यहाँ पे? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑलरेडी दे रखा है ना। अच्छा अच्छा, हाँ। यस यस। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ व्हाट डू यू गाइस थिंक, कितने मार्क्स आ सकता है एग्जाम में? तो ये 2 नंबर। ये 2 नंबर का आ सकता है, यस। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो कीप एन आई। ऑलराइट, अब यहाँ पे देयर इज अ ट्रैप हियर एंड द ट्रैप इज कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, पहले आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे, उसके बाद आगे बात होगी। तो लिखते हैं N2 plus H2 gives what? NH3. What is NH3? NH3 is अमोनिया। तो बैलेंस कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे 2 लगाएंगे तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, यहाँ पे 3 लगाएंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। 3। और ये बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, इसे बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं? Haber's process. हेबर्स प्रोसेस। तो दिस इज हेबर्स प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर अमोनिया। एक तरीके से ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है अमोनिया को प्रिपेयर करने का। अरे, तो यहाँ पे पहले तो हम ये करते हैं डिसाइफर कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो क्या दे रखा है कि 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिसअपियर इन 1 मिनट। तो क्या गिवन है हमको कि नाइट्रोजन के 2 मोल्स खत्म हो रहे हैं 1 मिनट में। तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर इसको हम मैथमेटिकली सिंबॉलिकली लिखें तो क्या लिखेंगे? डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि 1 लीटर का सोल्यूशन है, तो 2 मोल पर लीटर अपॉन 1 मिनट। इज दैट यस सर। सही लग रहा है ये? तो हमको ना गिवन इन्फॉर्मेशन को चेंज करना है मैथमेटिकल वेरिएबल्स में, जैसे कि हम प्ले कर पाएँ इस पर। तो डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, यानी कि डेल्टा T इज 1 मिनट, 1 मिनट में नाइट्रोजन के कितने मोल्स गायब हो रहे हैं? 2 मोल्स। तो हमने 1 लीटर अपने आप से पकड़ लिया। अब बातें हमको यहाँ पे किस में करनी होती हैं? सेकेंड्स में। तो रहेगा 2 मोल पर लीटर अपॉन क्या? अपॉन 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड। तो रहेगा 1/30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस। इसमें कोई डाउट है? चाहिए? यस सर। ठीक है, क्या निकालना है हमको फर्स्ट पार्ट में? रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ हाउ डू वी राइट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन? -1/1 डेल्टा N2 upon delta T is equal to -1/3 delta H2 upon delta T is equal to 1/2 delta NH3 upon delta T। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, जो तो निकला पड़ा हुआ है, राइट? अब ये हमारे पास जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है ये नेगेटिव होगा, क्योंकि 2 मोल्स खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा आपको, है ना? यस सर। Yes. क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन वैनिश हो रही है सिस्टम से। तो इसका यूज़ कर लेते हैं इस वाले पार्ट का, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा? वही आएगा, राइट? सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू -1/1 मल्टीप्लाइड विद -1/30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो आंसर क्या आ गया? 1/30 आ गया। Yes, Rate sir. of reaction is equal to 1/30. What is the unit? Mole per liter per second. Per liter per second. Now, what is 1/3? 1/3 is 0.33. 0.33. So, what is 1/30? Decimal को और left में shift कर दो तो 0.033, right? So, the rate of reaction जो आ रहा है हमारे पास that is equal to 0.033 mole per liter per second.
सो दिस इज द आंसर. सेकंड पार्ट करते हैं. क्या निकालना है सेकंड पार्ट में? Rate of formation of ammonia. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. अमोनिया. जब हम बात करते हैं फॉर्मेशन की, तो क्या हम डिवाइड करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से? नहीं No, सर. sir. नहीं करते डिवाइड. तो पहले लिखते हैं इसका क्या होगा एक्सप्रेशन. इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? डेल्टा NH3 अपॉन By delta. डेल्टा टी. राइट. अब हमको ये वाला चीज़ चाहिए, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी चाहिए. तो वापस आते हैं इस पे. अगर हम इसको और इसको ध्यान से देखें तो डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा 2 इंटू रेट ऑफ एक्शन क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर. Yes, sir. Yes, अरे yes. बाकी ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन. एंड रेट ऑफ रिएक्शन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. So this is going to be 2 into 1/30, 1/15 आ जाएगा मोल per liter per second. Or you can also put the decimal version, so 0.033. कितना आ जाएगा ये? 0.066 mole per liter per second. So this is the rate of formation of ammonia gas. क्या निकालना है थर्ड पार्ट में हमको? ये rate of disappearance. रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका? Hydrogen का. हाइड्रोजन का. तो क्या होगा? मॉड ऑफ डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी. Delta T. अगर हम इस वाले फॉर्मूले से देखते हैं तो डेल्टा H2, अगर हम इसको और इसको देखते हैं तो कितना आएगा? 3 टाइम्स आ जाएगा, राइट? Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे. So this will be equal to 3 times the rate of reaction. So what is the rate of reaction? 1/30. This is going to be 1/10, 0.1 mole per liter per second. So this is the rate of disappearance of hydrogen gas. ठीक है? Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. लग रहा है कि एनर्जी लेवल्स बहुत कम है. रात की वजह से ऐसा हो रहा है या मुझे ऐसा लग रहा है? Yes, sir. ठीक है. No, sir. ओके, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. तो एक और क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. आपको दे रखा है N2O5 N2O5 दे रहा है आपको NO2 प्लस O2. क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं. बैलेंस तो नहीं है. नहीं सर. तो लिखो कि इट इज गिवन दैट, इट इज नोन दैट रेट ऑफ. यहाँ पे क्या क्या चीजें अपीयर करेंगी? अपीयर NO2 and O2. NO2 एंड O2. अच्छा, NO2 का नाम क्या होगा इंग्लिश में? NO2 का नाम क्या होगा? Nitrogen. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. Nitrogen dioxide. अरे खुद से बना लिया करो, इतना दिमाग मत लगाया करो. इसका नाम क्या होगा O2 का? Oxygen. ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है. या ऐसे बोल सकते हैं डाइऑक्सीजन. Yes, sir. डाइऑक्सीजन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. N2O5 का नाम क्या होगा? बनाओ. डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड. Pentox. Yes, sir. जो आपको सही साउंड करे वही होता है आंसर. डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड. ये रिएक्शन किस चैप्टर में पढ़ेंगे? ये पी reaction. ब्लॉक. P block. कौन पढ़ेंगे? आप लोग पढ़ोगे. दिस नोन दैट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज, क्या होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन का यूनिट? वही मोल Same होता है mole per liter per per second. liter per Per second. second. So this is the rate at which nitrogen dioxide is being formed. फर्स्ट पार्ट में क्या मांगा था पहले? रेट ऑफ रिएक्शन. Rate of reaction. यहाँ पे भी वही मांग रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन. क्या मांग सकता है और? Appearance, rate of appearance, rate of disappearance. इसका डिसअपियरेंस. N2O5 का disappearance, oxygen का appearance. अपीयरेंस को और क्या बोलते हैं? Formation. Formation. फॉर्मेशन. तो ये तीनों चीजें निकालनी है. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5.
N2O5 का नाम क्या है? डाई नाइट्रोजन Pentoxide. पेंटाऑक्साइड। पेंट ऑक्साइड। पेंट मतलब 5 राइट? पेंट इज 5। Yes, sir. ठीक है, तो पहला काम क्या करेंगे? Rate of reaction लिखेंगे. नहीं नहीं नहीं, पहला काम बैलेंस Balancing करेंगे. बैलेंस करेंगे पहले। हम्म. तो क्लास 11 में सिखाते थे बैलेंसिंग और रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग और केमिकल रिएक्शन। तो इसको बैलेंस Wait, करते हैं। करें. तो बैलेंस कर लेते हैं इसको। तो बैलेंस करने के लिए अगर आप यहाँ पे लगाओगे 2 तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 5 है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कितना है? 4 और 2 6 है। तो ये जच नहीं पाएगा इस तरीके से। तो यानी कि यहाँ पे 4 लगा लेते हैं। 4 दूनी 8 और 2 हो गया। सही बैठ रहा है अब? हाँ यस Yes, सर। sir. हिसाब क्लियर है ना? नाइट्रोजन भी सेट है, ऑक्सीजन भी सेट है। सेट है यस सर। ठीक है, तो अब पहला काम ये करना है आपको कि गिवन क्या है आपको। तो गिवन इंफॉर्मेशन को हम लिखेंगे अपना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। तो क्या गिवन है? डेल्टा NO2 NO2 by अपॉन delta T इज इक्वल टू कितना है ये? 2 मोल 2 mole per liter. पर लीटर पर सेकेंड। इसमें कोई तकलीफ तो नहीं आ रही किसी को? नो सर नो सर। अब हमारा काम क्या होगा? पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन चाहिए हमको। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस का हाफ -1/2 डेल्टा इंटू 5 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी। बढ़िया केविन। 1/1 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा का मीनिंग क्या है? व्हाट इज डेल्टा? Change. यहाँ Change पे in क्या चीज चेंज होती है? concentration. कंसंट्रेशन किसकी? सबकी, रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट्स की। किसके रिस्पेक्ट में? Yes. तो कितना आएगा आंसर? क्या क्या यूज करेंगे? एक ये वाला और एक ये वाला, राइट? यस सर। तो कितना आएगा आंसर? हाफ 1/2. Yes, sir. 1/2 yes. So rate of reaction is equal to 1/4 multiplied with 2 which is 1/2 which is how much decimals में? 0.5। 5 आंसर की यूनिट क्या आएगी? mole per liter per second. बिल्कुल। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कर लोगे या छोड़ दोगे? तो ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या मांग रहा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा O2 बाई डेल्टा Delta टी O2 by delta T का mod. का मॉड नहीं तो पॉजिटिव ही होगा ना वैसे भी। हाँ जो- वैसे इज इक्वल टू ये तो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, राइट? इसको और इसको yes. ये तो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर ही है। दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो कितना आएगा आंसर? 0.5. 0.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। बिल्कुल, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। आंसर्स को ना हमेशा बॉक्स कर दिया करो जिससे कि एग्जामिनर को ना एफर्टलेसली उसका काम हो जाए। एग्जामिनर का, एग्जामिनर को कोई मोटिवेशन नहीं है आप लोगों की कॉपीज चेक करने का, ये बात ध्यान रखना। वैसे भी वो लोग बूढ़े हो चुके हैं, तो आप लोगों को कंफर्ट देना है उनको अच्छा प्रेजेंटेशन लिख के। तो ट्राई टू बी वेरी वेरी नीट एंड प्रेजेंटेबल। क्या निकालना है इसके बाद? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका? इंटू 5 Into 5. का 1. कौन आएगा क्या? देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी का मॉड, राइट? मॉड आ जाएगा यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से और यहाँ से, तो डबल करना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. यस सर। 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। ये सवाल बहुत ही सिंपल है, आई एम श्योर आप लोग बहुत फास्ट कर पा रहे हो, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं तो लेट्स डू इट विद ईज। तो अगर 2 इंटू हाफ यानी कि आ गया 1 मोल Per liter per second. पर लीटर पर सेकेंड। अब ये जो यूनिट्स है ना इसकी, वो कुछ टाइम तक ही दिमाग में रहती हैं, फिर वो जो है उनकी वेपर बन जाती है। तो आपको यूनिट्स वगैरह अच्छे से पक्के से याद करनी है। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था सोल्यूशन चैप्टर, तो कंडक्टिविटी, कप्पा वप्पा सब बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो प्लीज़ ट्राई टू रिवाइज दोज चैप्टर्स, अदरवाइज दे विल ऑल ट्राई टू लीव यू। डोंट अलाउ देम टू लीव यू।
तो इस तरीके से हमने रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे, ये आ चुके हैं बोर्ड के अंदर वाले। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि अब एक क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू वी डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन? Experimentally slow step. हाउ डू वी डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन? क्या बोला सिमरन आपने? फिर एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं जो स्लोएस्ट स्टेप होता है रिएक्शन का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी भी रिएक्शन का रेट निकालना अगर है आपको, तो आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आंसर इज एक्सपेरिमेंटली, आंसर इज एक्सपेरिमेंटली, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस लेनी पड़ेंगी, और उसी से निकलेगा आपका किसी भी रिएक्शन का रेट, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। अब एक नोट यहाँ पे लगा लेते हैं कि बात आती है कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर हमारी जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, दैट इज कौन सी रिएक्शन? सिंगल स्टेप रिएक्शन। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन दैट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, rate of reaction is determined using this reaction itself। और भाई एक ही स्टेप है तो क्या करोगे? using this reaction itself, but for a multi step reaction, अगर कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, for a multi step reaction, comma, rate of reaction depends on the slowest step in the series of steps. Rate of reaction depends on the slowest step, on the सर Slowest step. slowest step. सर मल्टी स्टेप रिएक्शन का कोई एक नाम होता है ना, कॉम्प्लेक्स बोल दो उसको, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। यस। तो यहाँ पे हम जो है रिएक्शंस को कैटेगराइज कर रहे हैं दो टाइप्स में, एक है एलिमेंट्री रिएक्शन जो कि होती है सिंगल स्टेप में, और एक है मल्टी स्टेप रिएक्शन या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन 2, 3, 4 स्टेप्स। तो बात यहाँ कहने की है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है किस पे? ऑन द स्लोएस्ट स्टेप। और इसी वजह से कौन किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप। एक बात ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो यहाँ पे लिख लो इंपॉर्टेंट। फॉर अ मल्टी स्टेप रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्लोएस्ट स्टेप, एंड इसी वजह से हम क्या बोलते हैं? दिस इज व्हाई द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, this is why the slowest step of a multi-step reaction, किसी को बताया क्या बोलने वाला हूँ? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। It is called rate determining step, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप से ही हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, इस वजह से स्लोएस्ट स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एंड इसका जो एक्रोनिम है वो काफ़ी पॉपुलर है, RDS बोलते हैं इसको, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो एग्जाम में अगर आता है कि व्हाट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो आप बोलोगे इट इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इनफैक्ट आप लिख लो एज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन RDS, लिखेंगे कि इट इज द स्लोएस्ट स्टेप in a complex chemical reaction. It is the slowest step in a complex chemical reaction on which the rate of reaction depends. Okay. It is the slowest step in a complex chemical reaction on which the rate of reaction depends. Yes. तो ये हो गया हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसके बाद देखते हैं आगे। तो लिखो इसके बाद
रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्या चीज? रेट लॉ Expressions. एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो लिखो कि लेट्स सपोज एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। हम मान लेते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया। लेट्स सपोज एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड in which there are two reactants। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, A and B। Let's suppose an experiment is performed in which there are two reactants A and B। अब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या लेते हैं? ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। भाई आप लोग प्रैक्टिकल करते रहते हो ना, तो आप लोग एक्सपेरिमेंट करते होंगे जाके स्कूल में, फिर ऑब्जर्वेशंस लेते होंगे वहाँ पर। तो ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, तो ऑब्जर्वेशंस जो मिली उसकी हम बात करते हैं। तो जो पहली ऑब्जर्वेशन मिली हमको ये है कि व्हेन concentration of A is doubled, जब हमने A की concentration को डबल किया, keeping concentration of B constant, हमने किसको डबल किया? A को। किसको कांस्टेंट रखा? B. तो क्या पाया गया? When concentration of A is doubled, keeping concentration B constant, rate of reaction gets doubled, let us say। सिर्फ समझने के लिए एक एग्जांपल लिया है कि A को डबल किया, B को कांस्टेंट रखा, तो क्या पाया गया? रेट ऑफ रिएक्शन गॉट डबल्ड। सेकंड ऑब्जर्वेशन लिया हमने कि व्हेन concentration of A is kept क्या Constant. इस बार हमने A को कांस्टेंट रखा और हमने concentration of B को कर दिया डबल, concentration of B is डबल। तो क्या देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन गॉट ट्रिपल्ड, नहीं ट्रिपल्ड नहीं, काम करते हैं थोड़ा सा बेटर एग्जांपल। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स कर दो इसको। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस हैं, ऐसी किसी भी एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस हैं ये। रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं? A एंड B। देयर आर टू ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद आप क्या निकालते हो? कंक्लूजन, राइट? Yes. तो कंक्लूजन निकालते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। तो यहाँ पर कुछ कुछ करके किस पे इम्पैक्ट देखा जा रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन पे इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल, हम यहाँ पे कुछ कुछ करके, कुछ कुछ मतलब कॉन्सेंट्रेशन को कम ज़्यादा करके रेट ऑफ रिएक्शन पे इम्पैक्ट देखा जा रहा है। तो जो पहला वाला ऑब्जर्वेशन है उससे हम बोलते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर A को डबल करने पे रेट भी डबल हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे A बोल रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन कर रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल है A की कॉन्सेंट्रेशन, isn't it? Yes, sir. क्योंकि A को डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, तो दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। अगर हम दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरे वाले में हमने B को छेड़ा है कि A को छेड़ा है? B को। तो रेट B को डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गया, तो क्या रहा होगा? B का स्क्वायर। भाई अगर स्क्वायर वाला रिलेशन होता है, देखो अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर आप x को डालते हो 1 तो y कितना आता है? 1। अगर आप x को डालते हो 2, आपने डबल किया x को, तो y कितना आता है? 4 आता है। वैसे तो रिलेशनशिप है ये, जब आपने x को डबल किया तो y क्या हो गया? 4 गुना, यानी कि हो गया क्वाड्रुपल्ड। क्या हो गया ये? क्वाड्रुपल्ड हो गया। कितना फैंसी वर्ड है, क्वाड्रुपल्ड हो गया ये। तो कहने की बात यहाँ पर ये है कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ये दो बातें लिखी हैं या ऐसी लिख दी हमने? Experimental observation. के बेसिस पे। टॉपिक का नाम क्या है? Rate law expression. रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। जैसे आप बोलते हो ना कि अगर ये है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2,
तो क्या बोलते हो कि जो फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? Q1 Q2 के, और किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है? डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसको 1 बोलते हो, इसको 2 बोलते हो, फिर क्या करते हो? कंबाइन करते हो दोनों को, तो क्या लिखते हो? F प्रोपोर्शनल टू क्या? Q1 Q2 by R square. उसके बाद क्या लिखते हो? F इज इक्वल टू क्या? K K Q1 Q1 Q2 by R square. सीबीएसई में क्या लिखा हो? के लिखा होगा क्या सीबीएसई में? नहीं 1/4 9 R. into 10 to power 9. हाँ, तो बस यहाँ पे भी क्या करेंगे? कंबाइनिंग 1 and 2। कूलम्स लॉ में हम फोर्स निकालते हैं, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? Rate of reaction. बिल्कुल, तो लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर, राइट? Yes sir. अब क्या चाहिए हमको? प्रोपोर्शनैलिटी Proportionality constant. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या लगाते हैं? के, छोटा के। Yes, sir. टॉपिक का नाम क्या है? Rate law Rate expression. law expression. कैसे निकाला? Experimental. Experimental observation. ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल करके। मुश्किल है क्या बहुत? Also. क्या आसान? तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे। अब जरा ध्यान से देखो, अब यहाँ पे बताओ कि ये जो कैपिटल ए है इसकी पावर क्या है? पावर 1 है इसकी, राइट? Yes, sir. तो बोलते हैं ये जो 1 है ना, 1, इसको 1 ऐसे लिख लो, लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या चीज? Order of reaction. Order of reaction. with respect to A is equal to 1. Order of reaction with respect to A is equal to 1. तो क्या लिखेंगे? Order of reaction, With respect to B is equals to 2. बिल्कुल, कितने अच्छे बच्चे हो। Order of reaction with respect to B is equal to 2. ठीक है। Yes, yes. तो बेसिकली अब हम लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं। तो क्या बोलेंगे? 1 + 2, राइट? तो आ गया 3 के बराबर। अच्छा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसे क्या बोलते हैं, इस पूरी चीज को? Rate law expression. हाँ, इसे बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। देख लो, दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है ये किस चीज का एक्सप्रेशन है? रेट ऑफ रिएक्शन का तो एक्सप्रेशन है ये, राइट? Yes. और इसमें के को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। के इज कॉल्ड Rate constant. रेट कांस्टेंट। बिल्कुल, लिख लिया। Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पर आपके पास क्या आया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया? 3. बिल्कुल, तो इसको देख क्या बोलोगे कि दिस इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज अ Third order reaction. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब लगाओ एक नोट। अब नोट आपको ये लगाना है कि इन आवर सिलेबस we will restrict ourselves to zero and first order reaction. In our syllabus we will restrict ourselves to zero and first order reaction only as far as calculations are concerned. यानी कि बाकी भी हैं यानी कि कैलकुलेशंस जहां पे करनी है वहां पे आपके सिलेबस में कौन कौन सी रिएक्शंस हैं? सिर्फ और सिर्फ Or first. जीरो और फर्स्ट ऑर्डर। आपको डिटेल्ड कैलकुलेशंस करनी है सिर्फ इन दोनों की। जो बाकी रिएक्शंस हैं सेकंड, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, एग्जाम में वो भी आ सकता है लेकिन उसमें कैलकुलेशन करने के लिए कभी नहीं बोलेगा आपसे, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर मैथमेटिक्स घुसा हुआ है इस चैप्टर के अंदर। तो वी विल सी दैट टुडे। लिख लिया यहाँ तक पूरा? लिख लिया ये? चले आगे। Yes sir. ठीक है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेकंड रुको। सो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर टॉपिक क्या चल रहा है? Rate expression. रेट लॉ एक्सप्रेशन, राइट? सो
आप लिखो कि लेट्स सपोज in an experiment, it is found that rate of reaction is directly proportional to concentration of A की power x and rate of reaction is directly proportional to concentration of B की power y. हमने ऐसे ही कुछ भी आर्बिट्रेरी ले लिया है, सो इसको आप नंबर 1 बोल दो, इसको आप नंबर 2 बोल दो, दोनों को कंबाइन कर देते हैं. सो कंबाइनिंग 1 and 2 क्या आएगा हमारे पास? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ए की पावर x और b की पावर y. y पावर x b की पावर y. क्या चाहिए अब हमको? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. क्या होता है यहाँ पर? K. स्मॉल k. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k a to the power x b to the power y. What is x? Order of reaction with respect to A. A. What is y? Order of reaction with respect to B. So आप लिख सकते हो कि order of reaction क्या लिखेंगे? With respect to A. ये समझते हो ना WRT? Yes, yes. इसके बाद क्या लिखेंगे? Order of reaction with respect to b equal to y. क्या लिखेंगे? Order of reaction is equal to Yes. x plus y. X plus. बिल्कुल, ये हो गया. x plus y को आप n बोल दो, छोटा n बोल दो. लेट्स से, तो आपने किसको क्या बोल दिया? आपने x plus y को n बोल दिया. ठीक है, लिख लिया यहाँ तक पूरा? Yes, बहुत फास्ट हो रहा है क्या? No, sir. बहुत स्लो हो रहा है? Sir. ठीक है, ठीक है. व्हाट इज k? Proportionality constant or rate law expression. Rate constant. K is rate constant. K is rate constant. Keep it simple. K is rate. Rate constant. ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये फिजिक्स में किससे मैच करता है? स्पीड से. Sir. इसका यूनिट क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है इसका? मोल पर लीटर पर सेकेंड. मोल पर लीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि K इज इक्वल टू क्या अपॉन क्या? ऊपर क्या आएगा? Rate of reaction upon concentration of पावर x B पावर by y. बहुत बढ़िया. अभी बताओ कि हम क्या निकालना चाहते हैं? निकालना चाहते हैं यूनिट ऑफ K. व्हाट इज K? rate constant. K is rate constant. Yes. What is the unit of rate of reaction? Mole per Mole liter per per liter. second. per second. Mole per liter per second. What is the unit of concentration? Mole Per per liter. liter. Mole per liter. Mole per liter की पावर x हो जाएगा, राइट? यहाँ पे Yes. क्या आएगा? मोल पर लीटर की पावर y. y. By थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको. तो ऊपर देख पा रहे हो कि मोल पर लीटर की पावर कितनी चल रही है? 1 चल रही है ना? yes, sir. और नीचे क्या चल रही है? x plus y. X plus y. पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर बेस सेम होता है तो. Yes, sir. तो यहाँ पे अभी हम क्या निकालना चाहते हैं? यूनिट ऑफ Unit of K. Rate constant. दिस K is rate constant. K is rate constant. तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर की पावर क्या? X plus y. n. हाँ n. Yes. x plus y को तो n बोल चुके हैं ना? Yes, yes. तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर की पावर कितना? 1 minus Minus n. पर सेकेंड. व्हाट इज n? Order Order of of reaction. reaction. Yes, sir. Order of reaction. बिल्कुल. टॉपिक क्या चल रहा है? Unit of K. Rate law Unit of- expression. Rate of यूनिट ऑफ के पे आ गए अब हम. रेट लॉ एक्सप्रेशन ही चल रहा था. यस.
सो यानी कि वी आर कंक्लूडिंग बाय सेइंग कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना है इसको, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के क्या निकल के आ रही है, मोल पर लीटर की पावर क्या, And 1 minus minus n. की second और inverse. सेकंड। यानी कि अभी तक आप बोलते थे कि रेट ऑफ रिएक्शन की क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। per liter per Yes, second. sir. हाँ बिल्कुल, टाइम आ गया समरी बनाने का। लिखो समरी, समरी है कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, Mole per liter per second. मोल पर लीटर पर सेकंड। और रेट कांस्टेंट की क्या होती है, Mole per liter की power 1 minus n second inverse. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, 1 minus n मतलब order माइनस का, minus दोनों में 1. डिफरेंस ये है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड करती है, ठीक है। Yes. Yes, sir. अब एक इम्पॉर्टेंट नोट, ये लगाएंगे हम कि द यूनिट ऑफ क्या Rate Constant डिपेंड्स ऑन क्या, Order of Order of reaction. reaction. हाँ जी। और हमारे सिलेबस में कौन कौन से ऑर्डर हैं, 0 and Zero or first. first one. one as far as detailed calculations are concerned. The unit of rate constant depends on order of reaction. True false? True. True. वो ही है जो इम्पोर्टेंट नोट लिखा है। एग्जाम में असर्शन रीजन में आएगा तो संभाल लोगे ना ऐसी स्टेटमेंट्स को। Yes. ठीक है, तो अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं। तो लिखो, बनाओ एक टेबल, बनाओ एक टेबल इस तरीके से, और इस टेबल के अंदर बनाओ 2 कॉलम इस तरीके से। यहाँ लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहला कॉलम क्या है, Order of reaction. Order of reaction. और सेकेंड कॉलम में लिखो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और एक और कॉलम बना लो जिसमें क्या लिखोगे, यूनिट ऑफ Rate constant. रेट कांस्टेंट। और बना लो 2 रो नीचे, बना ली, 0 and first value. बिल्कुल। तो अगर 0 ऑर्डर की रिएक्शन है तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, Sir, mole Mole Per per liter. liter per second. ये तो same इतना ही जोर होगा. क्यों लगाना पड़ रहा है, तो डिपेंड करता है ऑर्डर रिएक्शन। Yes, sir. यहाँ पे फर्स्ट है तो क्या होगा, Mole per liter. also 0 हो जाएगी। मोल पर लीटर पर सेकंड, क्या डिपेंड होना करता है। अच्छा हाँ सर, ऑर्डर। तुम लोग सो चुके हो लग रहा है मेरे को। हाँ एक और रो बना लो। yes, yes, अरे सेकंड कॉलम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। yes. कहाँ दिमाग लड़ाने में लगे हुए हो, ज्यादा होशियार नहीं बनना। यहाँ पर क्या होगा, Mole per Mole liter per per liter second. per second. रुका हुआ है तुम लोगों से। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पे आते हैं आप। ये बताओ कि रेट कांस्टेंट का जनरल यूनिट क्या होता है, मोल पर Mole लीटर per Per liter. liter की power 1 1 minus minus n n. second Second inverse. per second. ठीक है, पर सेकंड। अगर डालोगे n को 0, ये बेसिकली ऑर्डर रिएक्शन आपका n है, राइट। क्या है, n को डालोगे 0 कितना आएगा, ये आ जाएगा, सेम आ जाएगा। हाँ same आ जाएगा. Yes, sir. ये बात ध्यान रखनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन की और रेट कांस्टेंट की आइडेंटिकल यूनिट्स होती हैं, कौन सी वाली के लिए, फॉर अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। 0 order reaction. और इसकी तो बहुत ही बढ़िया होती है, बताओ क्या आएगा यहाँ पर, Second inverse. बिल्कुल, Second inverse. यानी कि हर्ट्ज, Yes. Yes, फिजिक्स sir. के हिसाब से हर्ट्ज, राइट। ध्यान Yes. रखना है। Yes. Yes. बिल्कुल। भाई आप लोग तो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों को ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अच्छा पर सेकंड दैट इज हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा पर मोल -1 हो जाएगा. और mole Mole inverse. पर सेकंड, क्योंकि 1 - 2 इज -1, तो पावर Yes. जो है अपना साइन इन्वर्ट कर देंगे, राइट। Yes, Yes. sir. ठीक है, तो ये सब आ सकता है पेपर के अंदर कि ये निकाल के बताओ, ये निकाल के बताओ। अगर एक और का कर लेते हैं, चलो कौन से वाले का, Third order. थर्ड ऑर्डर का। अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल लिया था ना थर्ड ऑर्डर का, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के वक्त।
तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या आएगा? सेम मोल वन पर पर लीटर लीटर पर पर सेकंड। और इसका क्या आएगा? मोल की पावर मोल की -2 पावर -2, लीटर की पावर लीटर की पावर 2 2। पर सेकंड। ठीक है, यस यस। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमने टॉपिक क्या फिनिश किया? यूनिट ऑफ रेट एक कांस्टेंट। कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब लिखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? जीरो ऑर्डर ऑर्डर। रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि ए से बन रहा है बी, तो हु इज द रिएक्टेंट ए एंड हु इज द प्रोडक्ट? बी। तो ये पूछने की बात है, ए इज रिएक्टेंट, बी इज प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मेरे को ये बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? लिखोगे -1/1 -1/1 डेल्टा ए बाई डेल्टा ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। इज इक्वल डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये कौन सा वाला रेट ऑफ रिएक्शन है? एवरेज की इंस्टेंटेनियस? एवरेज। एवरेज। अगर आप लिखोगे यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वाला, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिखोगे? -1/1 डेल्टा का डी हो जाएगा, डी। यस डी बाई डी। यस डी बाय डी टी। इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी। एंड आई Yes. थिंक आप लोग डी में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, डेल्टा में इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे, राइट? भाई मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं वो तो दिन रात y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गिवन है तो dy अपॉन dx निकालते ही रहते हैं, है ना? हाँ यस यस। यस सर। आई होप कि दिन रात निकाल रहे हो, पेपर बहुत पास आ गए हैं। सो दिस इज हाउ वी राइट द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, अब रेट निकालने का एक और तरीका है, राइट? व्हाट इज दैट? एक्सपेरिमेंटली यस। यूजिंग रेट लॉ एक्सप्रेशन। अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या? के इंटू इसकी पावर 0, क्योंकि इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट? यस सर। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। ये वाली बात हमने कैसे लिखी? यूजिंग रेट लॉ। रेट लॉ रेट लॉ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। और ये कैसे आया हमारे पास? एक्सपेरिमेंटली आया, यानी कि ए को बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ए को घटाया, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है। भाई किसी भी चीज की पावर जीरो क्या होता है? 1। 1 ए की पावर जीरो इज नथिंग बट 1 ओनली, दिस इज k इंटू 1 यानी कि k। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आ रहा है कांस्टेंट के बराबर। यस सर। कौन सी रिएक्शन के लिए? जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन के लिए। और पहला वाला फॉर्मूला क्या आया था रेट रिएक्शन का? माइनस का डी ए बाई डी टी तक बस कर लो, डब्बे में डाल लो, ठीक है? यस सर। अब इस वाले को आप बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर। टॉपिक का नाम क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, ये दोनों ही किस चीज के फॉर्मूले हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के। दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट। रेट। तो क्या लिखेंगे? माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के नाम पे यहाँ पे के था, राइट? यस सर। तो क्या लिखा? माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। ये आ गया। अब Yes. ये इसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है पूरा डेडिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशंस करके। सो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम लिख देंगे डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। बिल्कुल। नाउ विल राइट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। both sides. How do we solve a differential equation? By integrating both sides. इंटीग्रेशन। So क्या लिखेंगे यहाँ पे? इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू माइनस के विल स्टे आउटसाइड और इनसाइड? इसके आउटसाइड। आउटसाइड। यहाँ तक पहुंच गए?
Yes, Yes. sir. टॉपिक का नाम क्या है? Zero order Zero reaction. order जीरो ऑर्डर reaction. है। तो उसका मैथमेटिक्स चल रहा है यहाँ पर। आप लिख सकते हो डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ। डेरिवेशन ऑफ Integrated rate law. Derivation of integrated rate law for zero Zero order। order Zero reaction. order reaction. तो ठीक है, अब यहाँ पे हमको लगानी है लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों साइड में। तो जब कहानी की शुरुआत हुई थी तो लिखेंगे कि एट टाइम t is equal to 0 the concentration of reactant, who is the reactant here, A और B? A. तो वो था A नॉट के बराबर। कितना? A नॉट के बराबर। तो लिखा हमने एट टाइम t is equal to 0 the concentration of reactant A was equal to how much? A नॉट। A naught. तो आफ्टर टाइम t has elapsed, जब कितना टाइम बीत चुका है? T. t बीत चुका है, तो A खत्म हो चुका होगा कुछ क्वांटिटी, Yes, sir. Yes, sir. तो जो बचा हुआ है concentration atom left A is not equal to minus A. कैपिटल A। अच्छा अच्छा, मुझे लगा बचा हुआ है। ठीक है, इतना बचा हुआ है। स्टार्टिंग में कितना था? A नॉट। A not. और टाइम t बीत चुका है तो कितना बचा हुआ है? A. A. बिल्कुल, ये आगे जाके टूटेगा, ये आगे जाके जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी वैसे ये और टूटेगा। तो कितना था, कितना बचा? A naught A था, naught. A A बच naught गया. था, A बचा. A नॉट कब था? Sir, reaction होने से Time पहले. 0. जब बिल्कुल, T 0 था. जब हमारी स्टॉप वॉच दिखा रही थी 0, तो जब टाइम था 0 तब कॉन्सेंट्रेशन था A नॉट। और जब टाइम t बीत चुका है तो कितना बचा हुआ है? A बचा हुआ. ये बचा A हुआ है बस। तो कितना खत्म हो चुका है? A नॉट माइनस A। A naught minus A. हाँ. Yes. आप ले सकते हो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, Consumed. बाय नाउ। अभी तक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो चुका है वो कितना होगा? बड़ा माइनस छोटा, यानी कि A नॉट माइनस A, राइट? A. Yes, sir. Yes, कोई sir. कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? No, No, sir. No, sir. ठीक है, ठीक है। अब क्या हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x के बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है t के बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ dv होता है v के बराबर, तो इंटीग्रेशन ऑफ dA क्या होगा? a के बराबर। A के बराबर. Yes. इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है? t के बराबर। बस ये करना है। तो ये तो बच्चों वाला इंटीग्रेशन है बिल्कुल। तो क्या आएगा? a कहाँ से कहाँ तक? a नॉट से a तक। A naught A naught से से A A तक. तक. और यहाँ पे क्या आएगा? t कहाँ से कहाँ तक? 0 से T तक. 0 से t तक। अब क्या पहले क्या डालते हैं, अपर लिमिट या लोअर लिमिट? पहले ऊपर. अपर लिमिट तो Upper a में limit. a डालोगे तो a ही पाओगे, फिर माइनस a में a नॉट डालोगे तो a नॉट पाओगे, इज इक्वल टू माइनस के t में t डालोगे तो t पाओगे, माइनस t में 0 डालोगे तो 0 पाओगे। ठीक है, Yes. Yes, sir. तो आ गया a माइनस a नॉट इज इक्वल टू क्या? Minus KT. माइनस के टी। तो a इज इक्वल टू क्या? a नॉट माइनस के टी। Yes, sir. तो Yes, sir. A naught minus KT. बिल्कुल, ये है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला। टॉपिक का नाम क्या है? डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ Equal equation. और और zero order Zero reaction. order. फॉर्मूला क्या आ गया? a इज इक्वल टू, A naught minus A naught KT. minus KT. डेरिवेशन समझ में आ गई? कर लोगे एग्जाम में? हाँ, yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और t इज इक्वल टू 0 पे कितना था रिएक्टेंट? Not. A naught. a नॉट। और जब टाइम t बीत चुका है तो कितना बचा हुआ है? A. A. ये मर चुका है कि बचा हुआ है? बचा हुआ. ये बचा बचा हुआ. हुआ है। कितना मर चुका है? A naught minus A बचा. ए नॉट माइनस ए। ठीक है, ठीक है। लिमिट्स जब हम लगाते हैं तो दिमाग लगाते हैं या ऐसे ही रट्टा मार के लगा देते हैं? दिमाग लगा. दिमाग लगा दिमाग लगा के लगाते हैं लिमिट्स, ये ना कि बस बुक से ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, व्हाट इज के? Rate Rate constant. cost. रेट कांस्टेंट। ये कौन सी रिएक्शन है? Zero order. Zero order. Zero order रेट reaction. कांस्टेंट की यूनिट सेम रहती है या बदलती रहती है? Same. Same Same रहते रहती हैं. है. अरे बदलती रहती है, कैसी बात कर रहे इसमें Zero सेम order. रहती है. हो? अरे इस इसमें- अच्छा अब ऐसे करोगे तुम लोग?
रिएक्शन की रिएक्शन बदलती है, 0 1 2 अगर होगा तो रेट कांस्टेंट की यूनिट बदलती रहेगी, राइट? Yes, sir. Yes. वी आर ऑन द सेम पेज ना, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। व्हाट इज ए नॉट? Initial concentration इनिशियल of कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। व्हाट इज कैपिटल ए? Final concentration of reaction. हाँ बिल्कुल। सो दिस इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कब? एट टाइम टी। Yes. Yes. reaction. यानी कि बिल्कुल लाइव आपको मिल रहा है इसमें स्टेटस कि भाई कितना बचा हुआ है। फॉर्मूला क्या आ गया? ए इज इक्वल टू A naught minus KT. ए नॉट माइनस के टी। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। फॉर विच रिएक्शन इज इट? Zero order Zero order reaction. reaction. जीरो ऑर्डर रिएक्शन। के टी, तो एक दोस्त था, उसकी एक दोस्तनी थी, उसका नाम था कनिका त्रिपाठी। तो ये मेरे को एकदम बचपन से याद हो रखा है। तो इफ यू वांट यू कैन आल्सो यूज दिस कनिका त्रिपाठी वाला मेथड। ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। Yes. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज द समरी ऑफ दिस टॉपिक? लेट्स लुक एट अ क्विक समरी। तो पहला बात तो ये था यहाँ पर कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो वैल्यू था दैट वाज कांस्टेंट और वेरिएबल। Constant. इट वाज कांस्टेंट। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको। किसके किसके कॉन्टेक्स्ट में? Zero order reaction के जीरो ऑर्डर रिएक्शन, integral इंटीग्रेटेड और अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? Rate of reaction is equal to K, and second point A is equal to A naught minus KT. देखिए, Rate of reaction, rate constant. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये समझ में आ गया ना? कांस्टेंट क्यों आ रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. पावर थी कितनी? जीरो। Zero. Zero. ठीक है, ये दोनों बातें अच्छे से ध्यान रखेंगे हम तो ठीक रहेगा हमारा। अब इस चैप्टर के अंदर ना ग्राफ्स बनते हैं, तो आप लिखो ग्राफ्स रिलेटेड टू विच रिएक्शन? Zero order. Order reaction. जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बना लेते हैं ग्राफ। ग्राफ So ये A is equals to A naught minus KT ये integrated rate law expression है for फॉर जीरो zero ऑर्डर order रिएक्शन। reaction. यस, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ। लिख लो आप लोग, दिस इज द इसे क्यों बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ? क्योंकि इंटीग्रेशन से आया ना ये, इस वजह से। दिस इज द इंटीग्रेटेड Rate law for for zero order reaction. Zero order reaction. बिल्कुल। एग्जाम में ड्राइव कर लोगे 2 नंबर का आ गया तो? हाँ sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट? ए इज इक्वल टू A A naught naught minus. minus KT. ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? graph. Graphs related to zero order reaction. तो जो हमें पहला ग्राफ बनाना है ना, उसके अंदर आपको जो ऊपर फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर है क्या? यहाँ पर है रेट ऑफ रिएक्शन। और जो सेकंड ग्राफ है आपका, उसके अंदर आपको यहाँ पर वाई एक्सिस पे लेना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या लेना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Concentration of Reactant. एंड ऑन द एक्स एक्सिस विल टेक टाइम। तो बताओ फर्स्ट ग्राफ क्या आएगा? भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या? टाइम पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, कांस्टेंट है ये तो। हाँ ठीक है वो Yes. ठीक Yes, sir. नहीं करना तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? Constant. Constant है. है। तो टाइम पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, नहीं कर रहा यानी कि इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इट विल बी अ Straight Straight line. line parallel to. पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, Yes. Hmm. ऐसा क्यों बनाया हमने? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज अ कांस्टेंट, इट इज टाइम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। Time independent. टाइम इंडिपेंडेंट है। किसके बराबर है? K. K के बराबर। व्हाट इज K? K इज रेट कांस्टेंट। Hmm. लिया, ड्रॉ कर लिया ये। Yes, sir.
ठीक है, अब जो हमारा ऊपर समरी में सेकंड पॉइंट था वो क्या था? A इज इक्वल टू A naught minus KT. नॉट माइनस के टी। यस, तो यहाँ पर हमको ग्राफ बनाना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ। बताओ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा? Decrease करेगा, डिक्रीज करेगा, तो ग्राफ ऐसे नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? नीचे नीचे आएगा। आएगा। नीचे आएगा। तो इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए, या ना हो कि आप ऐसा वाला ग्राफ कुछ मार्क करके आ रहे हो गलती से भी ऐसी बेहूदी गलती नहीं करनी है हमको बिल्कुल भी। अब यहाँ पे हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? एक फॉर्मूला। Yes. हाँ, ये तो फॉर्मूला तो आपके पास है, A इज इक्वल टू क्या? A naught minus KT. ए नॉट माइनस के टी। बताओ आपने क्या लिया है वाई एक्सिस पे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू क्या लिया है एक्स एक्सिस पे? टाइम। Time. तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जैसे दिख रही है शक्ल इसकी। हाँ, Yes. इसका तो वाई पे हमने क्या लिया है? कैपिटल ए। एक्स पे हमने क्या लिया है? स्मॉल टी। और टी स्मॉल टी का कोफिशिएंट कितना है? माइनस के। तो सी कितना होगा? ए नॉट। पास में आ रही है? वाई पे क्या है? वाई पे ए है। एक्स पे क्या है? एक्स पे टी है। M minus और स्लोप कितना आ रहा है? माइनस है। minus K. माइनस के बराबर। Yes, sir, देखो minus स्लोप इज इक्वल टू कितना? माइनस की। और ये सी क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट। यस हाँ, सर, A naught. तो ये वाई इंटरसेप्ट आ गया ए नॉट के बराबर। वाई इंटरसेप्ट मतलब लाइन जो बनेगी वो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी, कहाँ पे करेगी? ए नॉट ए नॉट पे। बताओ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ग्राफ? नीचे जाएगा। नीचे Graph जाएगा। नीचे आएगा। तो ये रहा, ये हम्म। शेप क्या आ रही है? सर्कल, पैराबोला? है? पैराबोला कहाँ से? लाइन वही सर। स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ओरिजिन। नो सर। नहीं, बिल्कुल, तो बातें ध्यान रखनी है। स्लोप कितना है इसका? minus K. माइनस के। व्हाट इज के? के इज Rate constant. वैसे भी हमें याद है ना कि जब हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, या बताया होगा आप लोगों को फिजिक्स में भी, कि अगर ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और अगर ये आपकी एक लाइन है इस तरीके से, तो अगर ये बनाती है एक्यूट एंगल थीटा, थीटा इज एक्यूट, तो स्लोप इज पॉजिटिव नेगेटिव? ये so positive है, स्लोप इज पॉजिटिव। एंड अगर हमारी जो लाइन है बनाती है ऑब्ट्यूज एंगल, वो नेगेटिव स्लोप है। तो अगर लाइन ऐसी होती है, यानी कि कैसा एंगल? ऑब्ट्यूज। More Obtuse than angle. negative. स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज नेगेटिव। Negative. तो Yes sir. यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना कि आपकी लाइन की शक्ल ऐसी दिख रही है या पहली वाली दिख रही है, दूसरी वाली दिख रही है? Second. Yes sir. सेकंड वाली मैच कर रही है। तो जो है यानी कि हमारा मैथमेटिक्स बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने कौन कौन से ग्राफ बनाए? व्हाट इज द फर्स्ट ग्राफ? रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। Time. एंड सेकंड ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस Time. टाइम। बिल्कुल ठीक है। Yes Yes. sir. ओरिजिन मार्क कर लेना 0 एंड 0। चले आगे। यस सर। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है आधी जिंदगी, हाफ लाइफ। Half life. हाफ लाइफ किसका? Zero order reaction. जीरो ऑर्डर। ऑर्डर रिएक्शन का। आज हम यहीं तक करेंगे इस क्वेश्चन, इस टॉपिक के बाद हम फिनिश कर देंगे क्लास को। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो हाफ लाइफ बेसिकली एक टाइम होता है, तो इसका सिंबल है टी। 50%, टी 50%। इसका एक और सिंबल होता है टी 1/2, टी 1/2। हाफ लाइफ एक टाइम होता है, ये टाइम होता है जिसमें रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है। लिखोगे इट इज द टाइम इन विच, it is the time in which the reaction gets completed. How much? Half. 50% completed. It is the time in which the reaction gets 50% completed. ठीक है, लिख लिया? Yes, yes. टॉपिक का नाम क्या है? हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर सिंबल क्या होता है? टी 50% और टी हाफ। ठीक है, ठीक है। What is it? It is the time in which the reaction gets completed 50%। 50%। यानी कि अगर टाइम t इक्वल टू 0 पर
जो हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था दैट वाज इक्वल टू ए नॉट। तो जब हाफ लाइफ अचीव हो जाएगा एट टी इज टू टी हाफ, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वुड बिकम हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू हाउ मच, ए नॉट बाय half of 2। the initial. ठीक है, it is a time in Yes. which the reaction gets 50% completed, or the concentration of reactant becomes half of its initial Initial concentration. value. Yes. The concentration of reactant becomes half of its initial value. तो जब टाइम है 0 कितना concentration है reactant का? A naught. E naught. नॉट। जब हाफ लाइफ हो चुका है कितना बचा हुआ है? नॉट बाई 2, A naught by 2. और कितना खत्म हो चुका है? ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2, ए नॉट बाई 2। ए नॉट बाय 2 ओनली। ठीक है, लिख लिया। यस सर। Yes, अब हमको निकालना पड़ेगा ये। तो व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर? A is equal ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। बिल्कुल, तो लिखो यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, व्हाट इज दैट? ए इज इक्वल टू, ए नॉट माइनस के टी। बताओ ए कितना है अभी, कितना कॉन्सेंट्रेशन है बचा हुआ? ए नॉट बाई 2। कर देंगे यहाँ पर ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के। कितना टाइम हो चुका है? टी हाफ। T half. तो हमने टी की जगह क्या पुट किया? टी हाफ पुट किया, और ए की जगह क्या पुट किया? ए नॉट बाय 2 पुट किया। तो आ जाएगा यहाँ से के टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2, राइट? यस सर। यहाँ से आ जाएगा के टी हाफ इज इक्वल टू कितना? ए नॉट बाय 2। 2। यहाँ से आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2 के। ओके। Yes, sir. So this is the formula for half life of Zero order reaction. Zero order. बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? नहीं sir. बहुत सिंपल है यार ये। तो टी हाफ कितना आ गया? ए नॉट बाई 2 के। ए नॉट बाय 2 के। कौन सी रिएक्शन के लिए? ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज ए नॉट? इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट्स की। रिएक्टेंट्स, एक ही रिएक्टेंट है यहाँ पर। कि व्हाट इज के? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट। देख लिया? Yes, yes. ठीक है, ठीक है। चलो यार, फिर आज हम ये तक करते हैं, बाकी हम करेंगे कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है? Okay, sir. ऑलराइट गाइस, सी यू, बाय बाय, गुड नाइट। Good night. थैंक यू सर। Next. गुड नाइट सर। थैंक यू। बाय सर।